बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम नाइन्थ क्लास की मैथ का एक लेक्चर की सीरीज़ का आगाज़ किए हुए हैं। तो आज जो है हम 1.2 एक्सरसाइज उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। ये रिलेटेड है प्रॉपर्टीज से, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन जो है उसका जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वो मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन के ऊपर भी लिखा हुआ है कि नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग, यानी कि जो मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल है वो हमने बतानी है। तो पहला पार्ट मैंने इसमें लिखा हुआ है वो है जी a+4 ब्रैकेट के अंदर है प्लस b इज इक्वल टू a प्लस और फिर ब्रैकेट शुरू है और 4+b है। तो थोड़ा सा ना इस पे ये फोकस करना है आपने कि देखिए तो तीन वैल्यूज हैं, यानी ए बी और सॉरी A4 एंड बी। इधर भी हमारे पास A4 एंड बी है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस से जो है वो रकमें आ रही हैं, एक तरतीब से आ रही हैं। तो जहां पर इस तरह का मतलब ये तीन वैल्यूज हों और एक तरतीब से हों, ठीक है, और दरमियान में प्लस या फिर माइनस या सॉरी मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी हो सकती है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसकी पहचान ये है कि आपके पास तीन वैल्यूज होंगी, तीनों में जो है वो एक सेम सीक्वेंस होगी। जैसे मैं अगर लिखूं समझाने के लिए आप लोगों को, इसकी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये मैंने जो इसकी जनरल जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ना, जो एक आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल होती है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। a+b+c, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास b की जगह पे 4 आया हुआ है और c की जगह पे b आ गया है, तो ये मैटर नहीं करता। यानी तीन वैल्यूज हों, तीनों एक ही तरतीब से हों। अब अगर जो पैरेंथेसिस है यानी जो ब्रैकेट्स हैं वो पहले पर आई हुई हों, इधर ऑटोमेटिकली वो लास्ट पे होंगी। और अगर यहाँ पे लास्ट पे है, यानी कि ये बी और सी में अगर होती है, यहाँ पर होती तो इधर फ्रंट पे आ जानी थी, यानी पहले दो पर। तो ये इसका इसकी तरतीब हो सकती है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो अभी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसमें पहले ए, दूसरी वैल्यू जो है वो 4 और तीसरी जो है वो बी है। तो इधर भी ऐसे ही है और पहले दो वैल्यूज पर ब्रैकेट्स डाली हुई है और इधर एंड वैल्यू पे है। तो जब भी तीन वैल्यूज हों और एक सीक्वेंस में हो, ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और अगर दरम्यान में प्लस आ रहा है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। उर्दू वालों के लिए मैं जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनके लिए इसे खासियत तलाज़ुम कहते हैं, और बालिहाज जमा, क्योंकि दरमियान में जमा है तो वो बालिहाज जमा होगी, ठीक हो गया नहीं। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इतने भी क्वेश्चन है, जस्ट आपने उनकी वैल्यूज लिखनी है और आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और नीचे उसका नाम लिख देना है। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2। उसको अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। जी स्टूडेंट, तो इस तरह की अगर कोई वैल्यूज आपके पास है कि दो वैल्यूज हैं और वो जगह चेंज करके आ रही हैं, मतलब कि पहले एक रकम है, जैसे 2 है और आगे +3 है, और बराबर के नेक्स्ट जो साइड है उसमें 3 जो है वो पहले है और 2 बाद में है, ठीक है। इस तरह की जो भी आपके पास क्वेश्चन जो भी इस तरह की प्रॉपर्टी हो वो है, उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको दूं तो जैसे मैं कहता हूँ a+b इज इक्वल टू डेफिनेटली b+ है, ठीक हो गया। या मैं कहता हूँ जी x+y इज इक्वल टू y+x। तो इस तरह से मतलब कोई भी दो रकमें हो सकती हैं
और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होके आ सकती हैं। ठीक है जी। जैसा ये मैंने 2 एग्ज़ाम्पल भी दी, इस तरह अगर कोई हिस्सों में है तो ये भी एज़ मुमकिन है, यानी कि आप कर लें 5 + 7 = 7 + 5। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं जो चेंज होके आ रही हैं, हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया? और उर्दू में इसे कहेंगे ख़ासिफ़ मुबादला। तो क्योंकि दरमियान में जमा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे या ओवर एडिशन कहेंगे। ठीक हो गया जी? तो ये कौन सी है जी? कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव ठीक हो गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है? WRD एडिशन। ठीक है, या ओवर एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर थे हम, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। उसका पार्ट नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है x - x = 0। तो थोड़ा सा ध्यान करें, जैसे कि नज़र भी आ रहा है कि x में से x निकालें तो आंसर 0 आता है। तो जो भी ऐसा क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने से आंसर 0 आए, तो उसमें जो आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है वो एडिटिव इन्वर्स की होती है। क्योंकि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी 0 एक ऐसा अदद है जिसको जमी ज़ाती उनसर यानी उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि 0 किसी भी वैल्यू में जमा करें तो उसके वैल्यू में कोई इजाफा नहीं होता, यानी जो वो वैल्यू है वही उसका आंसर आता है। अगर मैं एग्जांपल दूं भी तो सिंपल है कि अगर आप 5 + 0 करें, डेफिनेटली आंसर 0 ही रहेगा, इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी जो किसी की वैल्यू में भी कोई इजाफा नहीं करती। लिहाजा कोई ऐसी वैल्यूज जिनको हल करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो वो जो प्रॉपर्टी वहां पे इस्तेमाल होगी वो एडिटिव इन्वर्स होगी। ठीक हो गया? यानी जो वैल्यू जैसा कि x है, इसके साथ -x इस्तेमाल हुआ है, अब ये -x है, ये एडिटिव इन्वर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। किसके तौर पर? एडिटिव इन्वर्स के तौर पर। ठीक हो गया जी? तो इसीलिए क्योंकि आंसर इसको इस्तेमाल करने से, यानी -x को इसमें इस्तेमाल करने से आंसर 0 आएगा। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर किसी वैल्यू को हल करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आए, तो उसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो एडिटिव इन्वर्स की है। ठीक हो गया जी? तो हम इसको एडिटिव इन्वर्स कहेंगे, यानी इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई वो एडिटिव इन्वर्स है जी। एडिटिव इन्वर्स। ठीक हो गया? एडिटिव इन्वर्स। तो उर्दू वाले इसे कहेंगे जमी माकूस। जमी माकूस। इसके बाद मैं पार्ट नंबर 4 करता हूँ इसका, जो कि लिखा हुआ है ए ब्रैकेट के अंदर b + c है = AB + AC। तो स्टूडेंट इसको ज़रा ध्यान से समझिए कि हमारे पास एक वैल्यू है, जैसे कि ए कोई भी वैल्यू हो सकती है। ब्रैकेट के अंदर फिर 2 वैल्यूज़ हैं, वो एडिशन में लिखी हुई हैं, यानी b + c ऐड में लिखा हुआ है। और आगे उसके इक्वल जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है और आगे c के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है? तो जो इस तरह की वैल्यू हो, एक तरफ आपके पास ब्रैकेट के बाहर कोई अदद हो, कोई वैल्यू हो, और नेक्स्ट जो आगे वो जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है वो अंदर तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर लिखी हो, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है? क्योंकि दरमियान में एडिशन है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। और इसमें 2 चीज़ें आती हैं प्रॉपर्टी में, यानी अगर तो ब्रैकेट के जो बाहर वैल्यू है वो लेफ्ट साइड पर है तो ये लेफ्ट एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर सॉरी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर ये जो वैल्यू है वो राइट साइड पर हो, यानी लेट्स सपोज, चले ये तो होगी ना
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, या चलिए ओवर एडिशन लिख लेते हैं, ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। तो अगर ये ऐसा होता यानी बी प्लस सी और ये ए इस तरह होता, ठीक है, आगे आना ए बी प्लस ए सी है, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब क्योंकि ये राइट पे इस्तेमाल हो रहा है तो उस वक्त लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बजाय हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू WRT एडिशन। तो स्टूडेंट ये ना थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर दरमियान में प्लस है तो ओवर एडिशन हो जाएगा, माइनस है तो ओवर सब्सट्रैक्शन हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है, उसमें मैं लिखता हूँ कि हमारे पास आ रहा है 16 + 0 = 16। बिल्कुल स्टूडेंट, जैसे मैंने ऊपर ये पार्ट नंबर 3 किया हुआ है, तो मैंने बताया था कि इसमें इन्होंने क्या किया कि एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। तो अब देखें, मैंने एग्जांपल भी दी थी कि 5 + 0 करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये नीचे बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहा है, 16 + 0 किया हुआ है और आंसर 16 है, तो 0 इसमें ऐड हुआ, तो 0 क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो मैंने कहा था कि 0 एक ऐसा अदद है जिसको किसी भी वैल्यू में इस्तेमाल करें तो उसमें उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो एडिटिव आइडेंटिटी की है, क्योंकि इसमें 0 ऐड हो रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक हो गया जी। तो उर्दू वाले से कहेंगे जी जमी जाती आंसर, जमी जाती आंसर। ठीक हो गया जी। सेम इसी तरह चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो है हमारे पास 6 है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई से रिलेटेड है, यानी 100 × 1 = 100। स्टूडेंट, जिस तरह किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह 1 जो है वो किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। तो 1 भी क्या हुआ फिर? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई। आइडेंटिटी, ओके हो गया जी। तो उर्दू में इसे कहेंगे ज़रबी ज़ाती आंसर, ज़रबी ज़ाती आंसर। ठीक हो गया जी, इस तरीके से। तो पीछे इसकी जो है वो 2 पार्ट रह गए हैं, बड़े सिंपल से हैं। पहला जो 7वां पार्ट है, इसमें 3 अदद दी हुई हैं जो कि मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। 4 मल्टीप्लाई आगे ब्रैकेट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाय 8 है, तो इज इक्वल टू सेम वही सीक्वेंस है लेकिन है मल्टीप्लाई। तो मैंने आपको अगर याद हो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका किया है, मैंने बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्योंकि एडिशन है तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका, जो पार्ट नंबर 1, तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसमें क्या होगा? इसके पार्ट नंबर 6 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई आ रहा है। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट जो है वो इसके दूसरे पार्ट से रिलेटेड है, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसमें जो पार्ट नंबर 2 है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो इसमें क्योंकि कोई साइन इस्तेमाल नहीं हो रहा, ज़रब इस्तेमाल हो रही है यानी मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर का, जो प्रॉपर्टी वाले लेक्चर का, इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।